यूपी के संभल में हुई हिंसा के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, वैसे वैसे संभल में सदियों से दबाए गए इतिहास की सच्चाई देश और दुनिया के सामने आने लगी। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जैसे जैसे बाबा का बुलडोजर चल रहा है, संभल में कई सालों से बंद पड़े मंदिरों के ताले टूट रहे हैं, मंदिरों पर ताले लटकने का कड़वा सच भी सामने आ रहा है। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान शुरू हुआ बवाल अब दशकों के बंद पड़े मंदिर और साल 1978 में संभल में हुए अब तक के सबसे खौफनाक दंगों तक पहुंच गया। आज पाठशाला में 46 साल पहले संभल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था, उसका वो अनसुना सच आपको दिखाऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसने योगी आदित्यनाथ के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। साथ ही बताऊंगा कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी ने कौन सी फाइल खोल दी है जिससे तूफान आने वाला है। लेकिन पहले देखिए संभल में मिल रहे नए नए मंदिरों और कुओं को लेकर सीएम योगी ने विरोधियों को कैसे निशाने पर लिया और बता दिया कि भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी। यहां आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। एक तरफ संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ फायर मोड में है, सनातन पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ संभल हिंसा की जांच में हर रोज सनातन से जुड़े इतिहास के नए सबूत मिल रहे हैं। संभल में 4 दिन के अंदर दशकों से बंद पड़े 2 मंदिर मिल चुके हैं। इन मंदिरों के बीच की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है और ये दोनों मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में। आज संभल के सराय तरीनी इलाके में एक बंद पड़े मंदिर पर जांच में जुटी टीम की नजर पड़ी। जब मंदिर पर लगे ताले को खोला गया तो पता चला कि ये राधा कृष्ण मंदिर है। इसके बंद पड़े होने का कनेक्शन भी संभल में 1978 में हुए दंगों से निकला, क्योंकि दंगों के बाद इलाके से हिंदू परिवारों को घर छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मंदिर में ताला लग गया। हालांकि अब इस मंदिर का ताला खुल चुका है, मंदिर की साफ सफाई हो रही। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ ही बजरंगबली की भी मूर्ति मौजूद है। संभल से मिले राधा कृष्ण मंदिर पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि 4 दिन पहले जो वहां हुआ था संभल में, उसका आज परिणाम क्या दिख रहा है। इस मंदिर में अब जो सफाई है वो हो रही है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि मंदिर बहुत पुराना है और ये मंदिर काफी समय तक बंद था। एक समय पे यहाँ हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन जब हिंदू आबादी यहाँ से पलायन कर गई और जब यहाँ पर जो लोग यहाँ से चले गए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो इन्होंने कब्जा कर लिया और ये जो पूरा मंदिर है ये बंद हो गया। अब अंदर देखिए यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। ये सामने आपको राधे कृष्ण जो है वो नजर आएंगे। देखिए साफ सफाई चल रही है और अगर यहाँ देखेंगे आप तो ये हनुमान जी आपको नजर आएंगे। यहाँ भी घंटा देखिए, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जो घंटी है वो बजा हुआ नजर आए और शेषनाग भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, कहानी क्या है? बहुत पुराना मंदिर है, 200-250 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर हमारे सैनी समाज के लोग रहते थे और पीछे जब दंगा हुआ हम तो छोड़े थे, जब शायद हम पैदा भी नहीं होंगे। कब, कौन से वाले दंगे? 78 दंगे की बात, 78-80 में जो दंगा हुआ, उसके बाद सैनी समाज के लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया और जब से बंदी है और आज प्रशासन की और योगी जी की सरकार में ही खुला है। इस बीच संभल में 4 दिन पहले मिले महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। आज मंगलवार के मौके पर मंदिर में मौजूद बजरंगबली की मूर्ति को चोला चढ़ाया गया। मंदिर में छत्र भी स्थापित किया गया और फूलों से पूरे मंदिर की भव्य सजावट की। सोचिए आप, 46 साल से यह सब नहीं हो रहा था। इसके बाद मंदिर में भगवान की आरती उतारी। एक बार जरा आप तस्वीर देखिए, 46 साल बाद कैसे उस मंदिर में आरती की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने महादेव के मंदिर को फूलों से सजा दिया है तो प्रशासन की टीम मंदिर के पास हुए अतिक्रमण को हटाने में जुट गई। हालांकि प्रशासन के एक्शन से पहले ही कुछ लोगों ने खुद ही मंदिर की जमीन पर आ रहे अपने घरों के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर के पास से हटाए जा रहे अतिक्रमण पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि संभल में कहां कहां कुएं मिल रहे हैं,
जिनका जिक्र सीएम योगी भी कर रहे हैं। और कौन सी फाइल खोल दी है सीएम योगी ने जिससे तूफान आने वाला है। संभल के अंदर 46 साल बाद आज पहला मंगलवार है जब महादेव और बजरंगबली के मंदिर में जो पूजा है वो होते हुए आपको नजर आएगी। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान जो महादेव हैं, जो बजरंगबली हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये जो सामने पीछे इंक्रोचमेंट किया गया था, इसको देखिए तोड़ने का काम शुरू हो गया है। ये जो घर के मालिक हैं इन्होंने खुद ही कहा था कि वो खुद से इसे तोड़ेंगे और देखिए अब जो तोड़ने की कार्रवाई है वो लगभग शुरू हो गई है। जो मजदूर है वो पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर जो त्रिपाल है उसे लगाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो मलबा है वो नीचे गिरे तो किसी को लगे नहीं और जो मंदिर की ऊपर की जो मूर्ति है उसको नुकसान ना पहुंचे, मंदिर के पीछे के हिस्से को नुकसान ना पहुंचे। और देखिए यहाँ पर अब जो तमाम हिस्से थे जो बाहर निकले हुए थे उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो देखिए अब शुरू हो गई है। संभल में मंदिरों के साथ ही जगह जगह पर दबाए गए कुएं भी मिल रहे हैं। ऐसा ही एक कुआं संभल में एक मस्जिद के पास भी मिला है जिसे भरकर उसके ऊपर मार्बल लगाया जा चुका था। आज प्रशासन की टीम ने सालों से बंद पड़े इस कुएं की भी खुदाई शुरू कर दी। इससे पहले महादेव मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई के दौरान कई खंडित मूर्तियां मिल चुकी हैं। संभल में लगातार मिल रहे मंदिरों और कुओं के बीच संभल के ऐतिहासिक नक्शे की फिर से चर्चा होने लगी। संभल के करीब 1000 साल पुराने इस नक्शे के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इस नक्शे में संभल को एक तीर्थ के तौर पर दिखाया गया है जिसके सेंटर में श्री हरिहर मंदिर है जहां इस वक्त जाबा मस्जिद बनी हुई। इसके साथ ही संभल के इस ऐतिहासिक नक्शे में 19 कुओं का जिक्र है। आज हमारी टीम संभल के इस नक्शे के बारे में जानने के लिए संभल में मौजूद कल्की मंदिर पहुंची। संभल के इतिहास पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर संभल में 46 साल पहले हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था उसका सच सुनाऊंगा। 68-19 कूप में ही संभल बसा हुआ है। ये मंदिर है जहाँ इस वक्त आप खड़े हुए वर्तमान में। इस पर लिखा होगा मनुश्री कल्की मंदिर। मनुश्री कल्की मंदिर, इसलिए मैंने बताया कि ये महाराजा मनु ने बनाया है और नहीं तो मनु लिखने का मतलब हरिहर मंदिर के दक्षिण की तरफ मनुश्री कल्की मंदिर है। ये नक्शा बता रहा है। इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। ये त्रिकोण में बसा हुआ संभल इसमें दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है जहां बताया जाता है भगवान कल की जहां अवतार लेंगे, उनकी माता और पिता का नाम क्या होगा, कैसे उनके 4 भाई, उनके नाम क्या होंगे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। साथ ही बाकी जगहों पर क्या है वो भी बताया गया। और आप पंडित जी एक विशेष बात बता रहे हैं कि ये आपको यहाँ परकोटा दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसे कोट क्षेत्र कहते हैं। कोट क्षेत्र के भीतर ये हरिहर मंदिर है और इसी जगह को लेकर ये विवाद फिलहाल आप जो अभी ताजा आपने डिस्प्यूट सुना और अभी जो चल रहा है वो इसी जगह को लेकर है। ये है वो त्रिकोणीय संभल क्षेत्र। कल ही हमने पाठशाला में आपको संभल के इस खौफनाक दंगों का इतिहास भी बताया था जिसमें करीब 184 हिंदू मारे गए थे, लेकिन पीड़ितों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उनके लिए कोई छाती नहीं पीटता। लेकिन अब खबर है कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी ने संभल दंगों से जुड़ी फाइल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने संभल जिले के अधिकारियों से दंगे से जुड़ी फाइलें मंगवा ली हैं। बॉस, मामले में अब की जांच रिपोर्ट की पूरी डिटेल भी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब यह पता लगाया जाएगा कि इन दंगों की जांच में किस लेवल पर चूक हुई, गवाहों से पूरी जानकारी ली गई या नहीं, क्या सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही तो नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक दंगों की जांच से जुड़ी फाइलें देखने और उनकी समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आप सोचिए बॉस, इस देश में हिंदुओं की जान की कीमत क्या है। 1978 में भी यही थी कि दंगे हो गए, हिंदू को घर छोड़ के जाना पड़ गया, दंगों की जांच ढंग से हुई नहीं हुई। इसके सवाल 46 साल बाद कोई सीएम योगी आते हैं तो वो फाइल खोलते हैं तो उठता है। उसी तरह आपको वो घटना याद होगी साबरमती एक्सप्रेस वाली। ट्रेन में हिंदू जल गए, उसके बाद जो दंगे हुए उनके दंगे की चर्चा है, लेकिन हिंदू महिलाएं बच्चे जला के मार दिए गए उसकी कोई चर्चा नहीं होती।